गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो आज का जो वीडियो है, आज यहाँ पर बात करने वाला हूँ 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की। और ये सब की सब जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। तो इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस चीज की पूरी गारंटी है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो। आप लोग क्या करते हो, वीडियो को बीच में से स्किप कर करके देखते हो। ठीक है भैया, आपकी मर्जी, आप स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, मैं आपको इस वीडियोस के अंदर ना 6+ ईयर्स का अपना एक्सपीरियंस जो होता है, साइकोलॉजी वाले जो राइट माइंडसेट वाले थॉट्स होते हैं, वो बीच बीच में शेयर करता रहता हूं। आप अगर वो वीडियो को स्किप करके देखते हो, आजकल क्या है, आप लोग का जमाना क्या है, शॉर्ट्स का है। तो आप लोग क्या है, शॉर्ट्स पे अपना जो टाइम, जो अपना हमारा फोकस का स्पेन हो गया ना, वो बहुत कम हो गया। इंटेंशन हमारा जो होता है, बहुत ज्यादा फोकस जो है हमारा वो डाइवर्ट होता है। ठीक है, तो शॉर्ट्स तक तो आप ठीक है, लेकिन लॉन्ग वीडियो 10 मिनट की वीडियो भी आप लोग जो है आज की डेट में बहुत ही फोकस के साथ नहीं देख सकते। ये क्या है, अटेंशन स्पेन जो है हमारा सबका कम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक इशू है, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और इसके ऊपर हमें काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, हमें दूसरों से मतलब नहीं है। अगर आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ लॉन्ग वीडियोस देखो। अगर आप लर्निंग लेनी है ना, तो भैया मेरे वो शॉर्ट्स में नहीं मिलने वाली। मेरी खुद की शॉर्ट्स भी होते हैं, कई बार देखता हूं मैं एक एक शॉर्ट पे 20-20 हजार व्यू चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब लर्निंग वीडियो होती है ना, उस पर 1000 व्यू जाने में भी बहुत टाइम लग जाता है ना। तो ये आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, जैसा आपको सही लगे वैसा करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरा काम है उन 1000 लोगों में से जो 100 लोग रियल में सीरियस हैं। ठीक है, 100 में 1000 में से भी 100 लोग ही सीरियस होंगे। ठीक है, तो जो 100 लोग सीरियस हैं उसके लिए काम करना, उनके लिए मेहनत करना, ये मेरा काम है। आज मुझे बहुत ज्यादा फीवर हो रखा था, ठीक है, कोल्ड हो रखा था, दवाई ववाई ले रखी है, उसके बाद जो है आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो है कमिटमेंट है, इसी कमिटमेंट के साथ काम जो है हमें लगातार करते रहना है। आज जो पहला स्टॉक है उसकी बात करूं, पीएसबी है, पीएसबी पंजाब सिंध बैंक। और ये मंथली टाइम फ्रेम पर हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर हो क्या रहा है, आप देख पा रहे होंगे इस एरिया पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस है। इस एरिया में एक है ना, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैं हमेशा रेजिस्टेंस जो है, एक जो आपको जोन क्रिएट करता हूं, मैं कभी भी एक लाइन बना के रेजिस्टेंस नहीं बनाता। रेजिस्टेंस ऑलवेज अ जोन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक जोन क्रिएट हुआ पड़ा है, इसको मैं एक बार रफ से हटा के थोड़ा फेयर तरीके से बना देता हूं। तो यहां पर जो है फेयर तरीके से बना देते हैं ये जो, ठीक है। तो ये जो है एक अच्छा खासा जोन जो है क्रिएट हुआ पड़ा है, और इसको हम लोग देख पा रहे होंगे, है ना। थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है पूरा बहुत टाइम के बाद, है ना, ये कई टाइम से एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। ये एरिया जो है, ये एरिया जो है रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये वाला एरिया 70 वाला, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। 70 वाला एरिया, 70 यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और अगेन यहाँ पर जो है अभी हमें रेजिस्टेंस जो है फील हो रहा है। ये देखो, ये पूरा जो टाइम है, इसने डबल बॉटम, सॉरी, इसको कप एंड हैंडल, ठीक है, ये आपका कप जो है पैटर्न जो है बनाने की कोशिश कर रहा है। अब यहां से अगर ये हैंडल बना के, ठीक है, और यहां से ये हैंडल बना के कप, तो ये बन गया पूरा आपका, ठीक है, कप, और साथ में ये हैंडल बना के अगर ब्रेकआउट देता है 70 के ऊपर, जैसे ही थोड़ा सा भी सस्टेन करेगा, ठीक है, 70 के ऊपर एक अच्छी बड़ी कैंडल बनाने के बाद, अगर ग्रीन कैंडल बनाने के बाद थोड़ा सा भी सस्टेन करता है, तो एक अच्छा मूव पीएसबी के अंदर देखने को मिल सकता है। और ये जो है यहां पर लगाओ आप लगभग कितने रुपए से, 10 रुपीज से 70 तक का है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 60+ पॉइंट का मूव है। तो यहां से अगर ये ब्रेकआउट देता है, ठीक है, अगर यहां से ब्रेकआउट देता है, तो यहां से 130 तक ये मूव जो है खा सकता है, 130 रुपीज तक ये जा सकता है। ऑलमोस्ट 80 to 90% का गेन जो है यहां से ये दिखा सकता है। ठीक है, अगेन कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको कोई बाई सेल करना है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन इस चैनल पे कभी नहीं मिलती। जो कुछ है लर्निंग, एजुकेशन और एनालिसिस पर्पज से है। ठीक है, अगर आप कुछ भी ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करोगे और अपने जो भी है रिस्क मैनेजमेंट के साथ में करोगे। ठीक है, तो ये आपका पहला स्टॉक था। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, थोड़ा सा पहले ये बना था, उसके बाद यहाँ पे बना, और उसके बाद ये पूरा यहाँ से इसने कोशिश करी है इसको ब्रेकआउट देने की। और बहुत टाइम से ये एक रेजिस्टेंस जो है बना हुआ, बहुत टाइम हो चुका है। तो इसका हाई चांस है कि ये 4th टाइम जो है आके इसको ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा बड़ा मूव जो है इसके अंदर सस्टेनेबल तरीके से करे। ठीक है, तो ये पहला स्टॉक था। दूसरे स्टॉक जो है मैं आपके ऊपर आता हूँ, सेकेंड स्टॉक है आपका एनएमडीसी। ठीक है, एनएमडीसी के अंदर, तो एनएमडीसी जो है आपका, ये भी आपका मंथली टाइम फ्रेम है। ठीक है, और कोई टाइम फ्रेम नहीं है, मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। यहां पर भी क्या हुआ है, ये जो 200 का लेवल है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस था। 200 का लेवल, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस था आज से 10 साल 15 साल पहले, 14 ईयर्स पहले। ये देखो 2008 में इसने पहले ट्राई किया, फेल हुआ। 2010 में ट्राई किया, फेल हुआ। उसके बाद ही नीचे चला गया, और ऑलमोस्ट इसने बहुत टाइम, मतलब ये बोलो मैं आपको
लगभग 14 ईयर्स का एक वनवास जो है नीचे करा है इसने, और 50 से लेके ये वापस से 200 के प्राइस पे आया है। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का जो ट्रेवल है इसने यहाँ पे किया है, 150 पॉइंट जो है यहाँ से इसने जो है ट्रेवल यहाँ से किया है, ठीक है, 150 पॉइंट प्लस में। तो अब जैसे ही ब्रेकआउट इसने दिया, अब यहाँ से क्या होगा, ब्रेकआउट जो है डन हो चुका है, ठीक है। तो ब्रेकआउट जो है डन हुआ है, तो यहाँ से एक अच्छा मूव 150 प्लस पॉइंट का मूव जो है, यानी कि ये क्या है, यहाँ से 400 तक के टारगेट जो है आने वाले समय में दिखा सकता है। अब ये मत समझना कि 400 जो है ये कल ही चला जाएगा या परसों या वीकली टाइम फ्रेम में चला जाएगा, नहीं भाई, हो सकता है इसको जाने में 2 साल लग जाए। लेकिन अगर आप इसको शांति से देखो कि हाँ, अगर मैं शांति से फोकस करूं इस टाइप के पैटर्न की सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, तो आपको देखेगा कि 70% तक जो है ये पैटर्न जो है सक्सेसफुल होता है। तो इसका मतलब ये भी है कि 30% जो है हमारा स्टॉप लॉस जो है वो भी हिट होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखो कि हम जो 30% हमारा स्टॉप लॉस होता है, उसे हम जब लॉस करें ना, तो वो हम बहुत ही छोटा करें, मतलब हम ऑलमोस्ट 5% या ज्यादा से ज्यादा 7% का लॉस करें, 7% का स्टॉप लॉस जो है हम ले। ये नहीं कह रहा कि एक ट्रेड पे, ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये 5 से 7% इस स्टॉक का बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपनी कैपिटल का लगा लो, ऑलमोस्ट 2.5% से ज्यादा मत लेना, ठीक है। अपनी कैपिटल का 2.5% से एक पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है, पोजिशनल ट्रेड का, इन्वेस्टिंग ट्रेड में मतलब, ठीक है। और आपका जब पैसा बने तो एटलीस्ट आप 10 से 12% के बीच में बना रहे हो, तो एक अच्छा खासा पैसा जो है अपनी कैपिटल में बना रहे हो, 10 से 12% बना रहे हो, और आपका जो लॉस हो तो वो सिर्फ 2.5% के आसपास हो। तो ये चीज का थोड़ा खास ध्यान रखोगे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट अंडर कंट्रोल रहेगा, ठीक है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, जो भी है लर्निंग पर्पज से आपको बता रहा हूं। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टॉक आपके सामने, तो नेक्स्ट स्टॉक है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। ये रहा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, और ये क्या है, आपका डेली टाइम फ्रेम का स्टॉक है, डेली टाइम फ्रेम में। और डेली टाइम फ्रेम पे ये बना था मेरे भाई ट्रायंगल पैटर्न, आप देख पा रहे होगे एकदम यहाँ पे बिल्कुल क्लीन जो है ट्रायंगल पैटर्न बनना था, और इसने यहाँ पे जो है इसका ब्रेकआउट जो है दिया, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल के साथ जो है ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दे चुका है। और यहाँ से एक अच्छा मूव जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट कितना हो गया, 240 से लेके और 270 के आसपास, तो 30 पॉइंट का मूव जो है हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 30 पॉइंट का मूव यहाँ से ये 300 तक जो है, 300 के ऊपर तक जाने के टारगेट जो है यहाँ से हो सकते हैं इसके आफ्टर दिस ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट तो हो चुका है, तो एक अच्छा मूव जो है हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में बैंक ऑफ बड़ौदा के डेली टाइम फ्रेम के अंदर। मैं आपको पहले बताया कप एंड हैंडल मैंने आपको पहले दिखा दिया है ना, कप एंड हैंडल मैंने आपको दिखा दिया। अब मैंने आपको ट्राइंगल जो है ये कवर करा दिया। ट्राइंगल पैटर्न में क्या होता है, आपको मोस्टली जगह पे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस हमने देखे। इधर सपोर्ट देखो, आपको इधर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 3 जगह पे सपोर्ट और 3 जगह पे हमने देखा कि यार ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस था। ये देख लो आप, यहाँ से इसने पूरा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, उसके बाद ये जो है एक अच्छी बड़ी कैंडल के साथ जो है इसने ब्रेकआउट जो है कंप्लीट दिया है। तो एक अच्छा मूव इसके अंदर भी एक्सपेक्टेड है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो है, तो नेक्स्ट स्टॉक आपका जो है वो है उषा मार्ट, ठीक है। अगर मैं इसमें देखूं तो एक रेंज में फंसी पड़ी है ना, ये स्टॉक जो एक रेंज में फंसा पड़ा था बहुत टाइम से, ओके। यहाँ से एक रेंज में फंसा पड़ा था बहुत टाइम से, ये देख लो आपके सामने है ना। और यहाँ से अब जो रेंज को ब्रेकआउट जो है देने के लिए बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे क्या है, ये देखो ऑलमोस्ट इसने लगभग 1 साल से कम, 1 साल के आसपास का टाइम, ठीक है, हाँ, मतलब 1 साल ऑलमोस्ट 10 महीने जो है इस रेंज के अंदर ही बता दिए इसने। यहाँ पे स्टार्ट हुआ था ये रेंज, यहाँ पे क्या है एक रेजिस्टेंस, फिर अगेन यहाँ सपोर्ट, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, फिर अगेन सपोर्ट, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, और फिर यहाँ पे जाके इसने इस कैंडल पे जाके क्या करा है, एक क्लीन जो है ब्रेकआउट जो है दिया, एक क्लीन ब्रेकआउट आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पर इसने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर दिया है। और ये टारगेट यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, कोई ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत ही सिंपल सा टारगेट आपके सामने दिख रहा होगा। 300 से 350 ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का आसपास जो है टारगेट हो सकता है। तो 350 के बाद 60 पॉइंट ऑलमोस्ट 410 तक या 420 तक के जो है टारगेट इसके अंदर आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये आपको सामने बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। ये एक जो आपके रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, रेंज जो है उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अभी हमने पहले ट्रायंगल पैटर्न देख लिया, उससे पहले कप एंड हैंडल देख लिया, और ये आपके सामने रेंज जो है एक फंसा हुआ, मतलब स्टॉक जो है बहुत टाइम से फंसा हुआ था, उसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। तो ये देखो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, लेकिन सिंपल चीजें जो है मार्केट में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करती हुई नजर आती हैं। तो ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, यहां तक मेरे ख्याल से आपको किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो नेक्स्ट स्टॉक जो है आपका लास्ट 5th स्टॉक जो है आज का,
ठीक है, जैसे कि आपको बोला कि ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो ये भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है आशियाना हाउसिंग जो है इसके ऊपर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका 2015 के आसपास का टाइम था और ये ऑलमोस्ट 8 या 9 ईयर्स के आसपास का ब्रेकआउट है। ठीक है, तो 8-9 ईयर्स का ब्रेकआउट है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरा इसने एक डबल बॉटम, सॉरी डबल बॉटम बार बार बोल रहा हूँ मैं इसको, ये कप एंड हैंडल पैटर्न जो है, ठीक है, कप एंड हैंडल जो है आपका, ये आपका कप, ये आपका हैंडल, इसका ब्रेकआउट जो है यहाँ पर आके दिया है इस कैंडल पे। और यहाँ पे जो है ब्रेकआउट कंप्लीट हो गया। 300 जो है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इस एरिया पे इसने परेशान किया था और अब जाके यहाँ पर भी इसने ट्राई किया था, फेल हुआ, लेकिन अब जाके इसने क्या है एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना, एक हल्का सा रिटेस्ट अगर पॉसिबल होता है तो हो सकता है, और रिटेस्ट के बाद एक बड़ा मूव जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आप एरिया अगर देखोगे, इसका जो पूरा नीचे का एरिया देखोगे तो यहाँ से 50 से लेके और ये ऑलमोस्ट 300 तक गया, तो ये क्या हो गया 250 प्लस पॉइंट का मूवमेंट जो है इसके अंदर हो चुका, 250 पॉइंट्स का मूवमेंट जो है प्लस हो चुका है यहाँ से। तो यहाँ से 250 पॉइंट अगर मैं देखूं तो ये हो गया 550 तक जो है ये स्टॉक जो है आने वाले समय में जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अगेन देखो मैं आपको जो भी आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये पैटर्न जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उससे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट हुआ था इधर। ठीक है, यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ था, ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। यहाँ पे देखो हेड एंड शोल्डर बना है एक बिल्कुल क्लियर। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ और हेड एंड शोल्डर का टारगेट जो है कंप्लीट हो चुका है। हेड एंड शोल्डर का टारगेट इस स्टॉक ने दे दिया है। ठीक है, यहाँ तक इसने हेड एंड शोल्डर का टारगेट जो है कंप्लीट दे दिया है। अब हेड एंड शोल्डर के बाद ये आपका कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट जो है दे रहा है, और कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा और बड़ा टारगेट जो है हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगेन जो भी आपको बताया वो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, जो कुछ है आपको एक लर्निंग, एजुकेशन और एनालिसिस पर्पज से है। अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना और अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।